शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 20 के दांत लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर बच्चे आपको जो है सबसे बड़ी खुशखबरी की बात कर दे तो इसका हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। आपके पास भी समय नहीं मिलता है तो आप हेडफोन लगा करके सिर्फ सुनिएगा तो सारा चैप्टर का रिविज़न हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो ये हमारा जो लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से, यानी कि यहाँ पे आपके सामने जो है 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछेगा कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह इनका था, उनसे लिया गया है। सेकंड आपके सामने जो है क्वेश्चन है, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है बच्चे कि हमारा जो है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावती शर्मा था। तो यहाँ पे हमारा जो रत्नावती शर्मा जो राइट आंसर हो जाएगा। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी। तो हमारे जो है यहाँ पे आपके सामने जो सुशील रहेगा, सुशील मार दीजिएगा। तो सेन साहब की लड़कियां कैसी थी, सुशील थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मदन किसका बेटा था। तो मदन हमारा जो है गिरधर का बेटा था। किसका था, गिरधर का बेटा। तो मदन किसका था बेटा, गिरधर का बेटा था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, है ना। यह कथन जो है किसका है। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन हमारा जो है मिस्टर सेन साहब का था, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा मिस्टर सेन साहब। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर ही बनाने जा रहा हूँ, इसका हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, सेन साहब, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने जो है, मदन के लिए क्या खाना जो है मामूली बात थी। तो मदन के लिए जो है हमारा जो मार खाना जो है मामूली बात थी, है ना। ये हमारा जो नॉर्मल उसके लिए बात थी, वो हमेशा जो है मार खाते रहता था। यानी कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मार खाना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत के लेखक कौन हैं। तो 20 के दांत के लेखक हमारा जो कौन है बच्चे, हमारा जो है नलिन बिलोचन शर्मा। तो ध्यान में रखिएगा, 20 के दांत के लेखक हमारा जो कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा साहब। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हमारा जो है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा जो लिखित कहानी निम्न में से कौन सा है। तो देखिए बच्चे, हमारा जो नलिन बिलोचन शर्मा जो लिखे हैं वो हमारा जो 20 के दांत लिखे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पाँचों किनकी बहनें थी, है ना। यहाँ पे बहनें पूछा है, ध्यान में रखिएगा, खोखा हो जाएगा या कासू हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती हमारा जो किसकी बहनें थी, कासू या खोखा की, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो ये हमारा जो है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाह रहे थे, इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाह रहे थे, इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। बच्चे आपको जो ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है ना। एक बार बच्चे हमारा प्यारा सा बात मान लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो है ये हमारा जो नलिन बिलोचन शर्मा का जो है जन्म जो है कौन सा ईस्वी में हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है बच्चे वो हमारा जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो हमारा जो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1916 में हुआ था। चलिए खोखा के कितने दांत जो है तोड़े गए, है ना। तो खोखा के हमारा जो है कितने दांत तोड़े गए थे, हमारा जो है 2 दांत तोड़े गए थे। 2 हमारा जो है ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा राइट आंसर, है ना। क्या हो जाएगा बच्चे, खोखा का कितना दांत तोड़े गए थे, 2 तोड़े गए थे। तो हमारा जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। खोखा का अगर पूछ दे कि किसने दांत तोड़ा, तो मदन ने तोड़ा था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए 20 के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है। तो ये हमारा जो है कहानी है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 के दांत हमारा जो क्या है, कहानी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आंसर आपके सामने ही देना है कि हमारा जो सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। तो 7,500 इनकी कार की कीमत थी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो सेन साहब की कार की कितनी कीमत थी, 7,500 यानी कि 7,500। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, खोखा था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था,
खोखा था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो हमारा जो किनसे हो सकता था, तो वो खोखा से सिर्फ हो सकता था, क्योंकि खोखा जो है ना ये हमारा जो है एकदम बिल्कुल जो है बदमाश बच्चा था, है ना। तो मोटर को सिर्फ खतरा हो भी सकता था तो किससे, खोखा से हो सकता था। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 17 है कि सेन साहब को नई मोटर कार जो है कितने की थी, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 7,500, ध्यान में रखिएगा। तो सेन साहब की हमारा जो है नई मोटर कार कितने की थी, 7,500। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए 2 बार रिपीटेशन हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। तो देखिए बच्चे, जैसे ही खोखा जो है जन्म लेता है तो खोखा के अनुसार जो है उनके सिद्धांत जो है बदल जाते हैं। तो हमारा जो है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया, खोखा के अनुसार, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति जो है कि कंपनी के किस पात्र ने कही थी। तो बच्चे ये ध्यान में रखिएगा, ये हमारा जो है सेन साहब ने कहे थे। ये हमारा जो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए अगर गाइड वगैरह से हमेशा देखिएगा तो सेन साहब की पत्नी रहेगा, बिल्कुल गलत आंसर है। हम पढ़ाते वक्त भी बोल रहे थे कि ये हमारा हमेशा बच्चा जो है गलती करता है। तो ऐसे लड़के ही आगे चल कर के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ये गिरधर लाल को समझा रहे थे कि एक बार देख लेना, नहीं तो ऐसे ही लड़का जो है आगे चल के जो है चोर, डाकू और गुंडा बनता है ना। तो समझा रहे थे, इसलिए ध्यान में रखिएगा ये हमारा जो सेन साहब होगा, ना कि सेन साहब की पत्नी, है ना। तो सेन साहब ध्यान में रखिएगा हमेशा। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि 20 के दांत जो है समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। तो ऐसे बच्चे देखिए हमारा जो यहाँ पे अगर जो बात किया जाए तो ऐसे मध्यम वर्ग को उजागर करती है। तो अगर जो मध्यम वर्ग रहे तब हमारा जो ये हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। लेकिन अगर मध्यम उच्च वर्ग भी रहेगा तब भी आपको जो ऑप्शन मानना है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 20 के दांत जो है कैसी कहानी है ना। तो 20 के दांत बच्चे कैसी कहानी है बताइए जल्दी से, है ना। तो ये हमारा जो मनोवैज्ञानिक है ना, एक साइकोलॉजिकल टाइप का एक कहानी है कि आदमियों का जो है मानसिकता जो है ना किस तरह से जो है एक बच्चे को बर्बाद करने में जो लग जाता है और जो है सच में जो है एक दिन जो है वो घात का काम करता है ना। तो 20 के दांत कैसी कहानी है बच्चे, मनोवैज्ञानिक है ना। चलिए आगे चलते। अगला, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा हमारे जो है पटना के बदर घाट में जन्मे थे, ये ध्यान में रखिएगा। बदर घाट बच्चे जैसे हमारा जो है हर जगह को कोई ना कोई घाट है। आप जो है जब हमारा जो है ये आया था, सब लोग जो है कुंभ में मेला में स्नान कर रहे थे, तो वहाँ पे मणिकर्णिका घाट का मतलब जो वर्णन किया गया था बनारस का। उसी तरह से हमारा जो पटना में भी तरह तरह के घाटे हैं, उन्हीं में से हमारा जो बदर घाट पे हमारे जन्मे हैं कौन, नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा पटना के जन्मे हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था बच्चे, अगर ये आपसे पूछ दे तो ध्यान में रखिएगा राम अवतार शर्मा नाम था। क्या था, राम अवतार शर्मा। तो हमारा जो नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था, राम अवतार शर्मा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। खोखा किसको कहते हैं बच्चे, है ना। तो खोखा हमारा जो है देखिए ध्यान से मारिएगा, कासू को कहते हैं, है ना। वहाँ पे किसू, कुसू सब चीज़ दिया हुआ रहेगा, ये मत समझिएगा कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आपको ध्यान में रखना है, कासू ही टिक आउट करना है। तो खोखा किसको कहते हैं, तो कासू को खोखा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सेन साहब का मित्र का नाम क्या था। तो सेन साहब के मित्र जो थे ना वो हमारे जो पत्रकार थे बच्चे। आपको पता है कहानी में भी बताया गया है कि सेन साहब के मित्र जो थे वो पत्रकार थे, है ना। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो ध्यान में रखिएगा, सेन साहब के मित्र क्या थे, पत्रकार थे। चलिए गिरधर लाल कौन है ना। तो गिरधर लाल कौन है बच्चे, ये हमारा जो मदन का पिता है ना। कौन है बच्चा, मदन का पिता। तो गिरधर लाल कौन है, मदन का पिता। गिरधर लाल कौन है बच्चे, मदन का पिता, है ना। बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ, सेन साहब के बेटे यानी कि खोखा का क्या नाम था। तो यहाँ पे भी ध्यान में रखिएगा, कासू नाम होगा, है ना। कासू यहाँ पे जो है राइट आंसर। तो हमारा जो है सेन साहब के बेटा का नाम क्या था, यानी कि बच्चे कासू नाम था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मदन की उम्र क्या थी। इसमें तो बच्चे अधिकांशतः जो है एकदम फंस जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसका उम्र जो है बहुत ज़्यादा नहीं था। मदन का उम्र मात्र जो है 5 से 6 साल था, है ना। आप जो है बहादुर पे मत चले जाइएगा, बहादुर का उम्र जो है 12 से 13 वर्ष बताया गया है, लेकिन मदन का उम्र जो है ना 5 से 6 वर्ष है। ये ध्यान में हमेशा रखना है ना। कितना वर्ष था बच्चे, 5 से
6 वर्ष था, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने अगला क्वेश्चन कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई जो है कहाँ हुई थी। तो बच्चे ये बहुत ही हमारा सौभाग्य की बात है कि ये पटना जो है कॉलेजिएट स्कूल से पढ़े हैं, जो कि हमारा जो है जब जाइएगा आप गांधी मैदान से थोड़ा दूरी पे ही ये कॉलेज पड़ता है और बहुत अच्छा लगता है जब जब हम जाते हैं वहाँ पे, तो याद आता है कि हमारे जो है नलिन विलोचन शर्मा जो है इसी कॉलेज से पढ़े हैं, क्योंकि वह मेन रोड पे ही पटना कॉलेजिएट है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने है ना कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, है ना। तो हमारा जो है कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, 2 दांत तोड़ डाले थे। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, हमारा जो है 2 दांत तोड़ डाले थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि सेन साहब की कार किससे खतरा था। तो सेन साहब के कार के खतरा जो था बच्चे वो हमारा जो खोखा से था। ये आपने जो पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, है ना। तो सेन साहब की कार को खतरा किससे था, खोखा से था, यानी कि कासू से था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, है ना। तो सेन साहब की नई मोटर कार जो है चमचमाती काली रंग की थी। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा जो काली रंग हो जाएगी, है ना। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी बच्चे, हमारा जो काले रंग की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी, है ना। तो हमारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि सेन साहब की बेटियां थी जो हमारा जो 5 थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, है ना। कौन कौन थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। तो सेन साहब की कितनी बेटियां थी, 5 थी, 5, है ना। चलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं अगला में कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। तो बच्चे देखिए लड़कियां कठपुतलियां हैं ना, इसमें हमारा जो दोनों को मतलब जो गर्व होता है, तो इनके माता पिता दोनों देगा, ये भी हमारा आंसर होगा। नहीं तो बच्चे ये एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सेन दंपतियाँ भी देगा, है ना। दंपति का अर्थ होता है कपल, है ना, यानी कि दोनों, है ना। दोनों जोड़ों को मतलब जो है यहाँ पे जो है पसंद होता है। लड़कियों को कठपुतली समझते हैं, तो लड़कियाँ क्या हैं, कठपुतलियाँ हैं, किसे इस बात पे गर्व था। तो माता पिता को, या तो सेन दंपति भी रहेगा, दोनों मारिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो मदन अक्सर जो है किसके हाथों से पिटाता था, है ना। तो बच्चा ये हमेशा जो है अपने पिताजी के हाथों से पिटाता था। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा कि पिताजी के हाथों से। तो मदन अक्सर किससे पिटाता था, तो पिताजी के हाथों से। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। अगर अभी तक आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ बच्चे, बहुत मेहनत लगता है, जानते हैं इतना बकने में, आपको कम समय करने में कितना मेहनत लगा होगा। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को भी शेयर कर दे और कमेंट करें कि तुम्हारे पास समय नहीं है ना, तो सर का जो है प्लेलिस्ट मात्र जो है एक बार देख लो, उसके बाद जो है तुम्हारा जो है नैया पार लग जाएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। और सबसे सौभाग्य की बात है कि 1916 में ये जन्मे थे और 1961 में इनकी जो है मृत्यु हुई है बच्चे, यानी कि हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नलिन विलोचन शर्मा जी कब जो है इस संसार को छोड़े, 1961 में। तो थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहें, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। आपको ये सीरीज जो है कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।